ब्रो ने एक एक्सप्रेशन पूरी फिल्म में किया है और गांड फाड़ दिया है. When he goes down on his wife, she needs to make sure he's angry because that vibration, no vibrator can beat that vibration, bro. No vibrator can beat that vibration. मैं पूरे थिएटर में सिर्फ थोड़ी देख रहा था भाई की ये तो मैंने भी नोटिस करा है, बट व्हाट द फक ब्रो. थोड़ी कोई वाइब्रेट होती है. कौन रणबीर कपूर, कौन बॉबी देओल, आतिश भाई, आतिश कपूर. जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये फिल्म जो है मजे की होगी देखने में. इज इट प्रोपेगेंडा? श्योर, ऑफ कोर्स, वरना मूवी बनाने कहाँ देते हैं इंडिया में आजकल अगर आप प्रोपेगेंडा नहीं करोगे तो. But it's not only propaganda. This is what I love about the film. It is not just propaganda like the other ones, right? Most movies they come out, they're like just propaganda, straight up. This movie is art with the license to do propaganda, so it can get released and accepted and accomplished, in the industry. I think, what's his name? What's the guy's name? Aditya Dhar. I think he understands now how to make propaganda जो सबको पसंद आए. और देखो, प्रोपेगेंडा का मतलब ये नहीं कि उसमें झूठ बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत है. थोड़ा सा है वो. मोस्ट ऑफ इट इज ट्रू. प्रोपेगेंडा का मतलब ये होता है कि अपना एक नैरेटिव आगे पेश कर रहे हैं बेसिकली, आपका माइंड चेंज करने के लिए, वो जो भी है. मूवी एंटरटेनिंग, मूवी में आर्ट को कहीं ना कहीं वैल्यू दी गई थी. And there is Islamophobia, guys. Like, let's be honest. There's a lot I want to say about धुरंधर actually. क्योंकि धुरंधर जितनी मजे की थी, जितनी एंटरटेनिंग थी, उतनी ही प्रॉब्लमेटिक भी थी. प्रॉब्लम पता है क्या? धुरंधर जैसी मूवी हो गई या जो जितनी भी मूवीज जिसमें ये टेररिज्म के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह टेररिज्म इज being used and all that. They're trying to show Pakistanis, but they're showing Indian Muslims. That's like the biggest red flag in my eye, क्योंकि तुम क्यों अपने ही लोगों को विलेनाइज कर रहे हो अपने ही लोगों की आंखों में. You understand what I'm saying? जैसे धुरंधर में they show Pakistanis, right? कराची के gangsters, terrorists, whatever. They're showing this is Pakistanis and they all talk, look, act, behave, dress like Indian Muslims, right? No. They all act, talk and behave like Balochis and Pakistani Muslims. Indian Muslims do not dress, talk, behave like that. In fact, Indian Muslims अगर आप इंडिया में रहोगे और आप देखोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है. मोस्ट ऑफ देम, एटलीस्ट इन अर्बन प्लेसेस, अनलेस वो नमाज के लिए निकल रहे हैं कपड़े पहन के ईद मना रहे हैं, तब आप देख लोगे कपड़ों से, बट अदरवाइज आप यू वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज देम. You haven't been to India, so you don't know what you're talking about. So the audience that is watching the movie, वो देखती है कि हाँ ये पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, बुरे ये टेररिस्ट लोग जो हैं ऐसे गंदे, ये ऐसे होते हैं. और फिर वो जब थिएटर से बाहर निकलते हैं, बराबर में देखते हैं फूल की दुकान पे, सब्जी की दुकान पे, वही वैसा ही दिखने वाला बंदा, वैसी बात करने वाला बंदा बैठा हुआ है. देखो वो the enemy is, you understand, this is why I call Islamophobia on it, because they're not doing nationalities, they're doing religion. That's one thing that I feel like ये बहुत बुरी politics है, बहुत बुरी politics है इंडिया के लिए. They should not do that. They should differentiate. If you want to show Pakistanis as enemies, have at it, but show Pakistanis. When Ranveer Singh goes and says बहुत अफसोस हो रहा है, अफसोस हुआ, वो तो बहुत अफसोस में है. अफसोस क्या है ब्रो? अफसोस इज नॉट अ वर्ड. छोटी छोटी चीजें. वैसे तो they got a lot of stuff accurate. They can get sets very accurate. कराची दिखाया उन्होंने काफी accurate. डॉलमेन मॉल डिट्टो सेट बना दिया. मुझे नहीं पता उन्होंने रिसर्च कैसे किया, पर डिट्टो सेट बना दिया डॉलमेन मॉल का कराची का. डिफेंस की गलियां डिट्टो दिखा दी, घर डिट्टो दिखा दिया, राइट? बट दे कैंट गेट पीपल राइट. एंड आई एम वंडरिंग, an industry that's so elite. Bollywood is an elite industry, elite movie making industry now. How are they getting people wrong? कैरेक्टर्स कैसे गलत कर रहे हैं जब सेट्स एक्यूरेट बना रहे हैं इतने. दुकानों पे टाइटलिंग सही हुई हुई है, अखबार में हेडलाइन सही आई हुई है, उर्दू का इस्तेमाल सही हुआ है, सब सही है ब्रो. मैं देख के इतना इंप्रेस, मैंने कहा यार क्या दिखाती शॉप, एकदम प्रॉपर शॉप है, प्रॉपर गलियां हैं, सब कुछ. ये बात तो मैंने भी नोटिस करी है. सच में काफ़ी इंप्रेसिव पोर्ट्रेयल तो इंप्रेसिव था सच में. इट वाज एक्चुअली लुकिंग लाइक पाकिस्तान मैन. Genuinely, it's very hard to nail that shit. Proper है. How are they getting the characters wrong? How are they? लड़की बोलिए मेरा फोन फेको नहीं. फेको? Show me one person in Pakistan that says फेको. Fake. तो पाकिस्तान को मूवी थोड़ी ना दिखा रहे हैं, इंडियंस को दिखा रहे हैं मेरे भाई. अगर तुम ये तो सोचो, अगर वो मूवी में सारे तौर तरीके पाकिस्तानी होंगे तो इंडियंस उसे समझ ही नहीं पाएंगे, अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे, रिलेट नहीं कर पाएंगे, और देयरफॉर उनको मूवी उतनी अच्छी नहीं लगेगी, थोड़ी सी एलियन लगेगी कि मैं साला पाकिस्तानी मूवी क्यों देख रहा हूँ, तो उनको पाकिस्तानी चीज़ें दिखानी है इन अ वे दैट इंडियंस अंडरस्टैंड इट, एंड विच ऑल्सो इन्वॉल्व्स प्रोपेगेंडा. सो दे इट्स कम्प्लीटली लॉजिकल. दिया. No one says it. ऐसे तो फिर आप ये बोल दो कि वो फिर वो उसमें वो जो उनके डायलॉग्स है वो मोस्टली हिंदी क्यों, उसमें उर्दू में डायलॉग्स क्यों नहीं है बहुत सारे, उसमें वो क्या कहते हैं, उर्दू क्यों नहीं यूज़ करी है वर्ड्स.
सारे हिंदी वर्ड्स को यूज़ करें। आप ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि हिंदी लोगों को दिखानी है, ऑडियंस हिंदुओं को दिखानी है, इंडियंस को दिखानी है, इंडियन मुस्लिम्स को दिखानी है, तो हिंदी में बात करेंगे जो हमको समझ में आती है। तो ऑब्वियसली Not one person, I'm telling you. Wash My Butt was funny. I laughed my ass off. When I saw that Wash My Butt, I was like, ah, look at that. No one realized in the cinema, किसी को नहीं पता चला. I was like, oh, Wash My Butt, that's fucking funny. तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये this is on purpose, bro. They are actually on purpose showing Pakistanis as Indian Muslims. Because नो दे आर नॉट। hate रुकनी नहीं चाहिए. Hate creation चलती रहनी चाहिए. And it's troubling, man. That's the one thing that I was like, यार, just let it go. Please, like, stop doing that. तुम्हें पाकिस्तानी दुश्मन दिखाना दिखाओ. पाकिस्तानीज इंडियंस को दुश्मन दिखाते हैं अपने मूवीज में, टीवी शोज में. It's fine. We're enemies. We're rivals. Whatever you want to call it. Sure. So that like really broke my heart to see that, because yet again they fail to show Pakistanis as Pakistanis, and they keep showing Pakistanis as Indian Muslims, labeled as Pakistanis, which creates more hate in the eyes of Indian Hindus against their own citizens. And it's so diabolical. It is so deeply, deeply diabolical. अंदर से एक शैतानियत है ये. ऐसी सोच इतनी next level. तो आप अभी तो आपने बोला कि आपके टीवी शो और ये सब तो ज़माने भर से करते आ रहे हैं, तो आपको तो ISPR भी है भैया जी के। आपके पाकिस्तान में तो ISPR है। ISPR तुम्हें पता है क्या होता है? इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, ISPR ये है इनका प्रोपेगेंडा चैनल। इनका यूट्यूब चैनल भी है जो बैंड होगा अभी। कभी पढ़ना इसके बारे में, पढ़ना कभी इसके बारे में, ठीक है? level सोच. आपका ISPR तो पैम्फलेट बांटता है ये बोल के कि हम हिंदुस्तानी आपके दुश्मन है बच्चों को। एटलीस्ट धुरंधर एक 18+ मूवी है। आप तो बच्चों को ये सिखा रहे हो कि हिंदुस्तान आपका दुश्मन है तो But movie had a lot of entertainment value. एक और मेरा criticism movie का ये है कि stop with the chapters. That's not how you wrote the movie. Why are you shooting it like this? Why are you editing it like this? Right? Stop with the fucking chapters. That's not what the movie is written like. So why are you doing the chapters? Oh, it's very pro BJP. The lines, the dialogues are very pro BJP. जब अच्छी गवर्नमेंट आएगी, जब कुछ करेंगे, जब तक तू बैठा रहेगा, लोग मर रहे हैं, तू बैठा। अभी कांग्रेस है ना, वो करने नहीं देंगे। अबे तू तो कर, तू अपनी जॉब कर, उनको देखते हैं जो करें वो। Right? So I was laughing. I was like, that's fucking stupid. So 26/11 red screen scene, intense propaganda, not lies, true. ये तो आप अगर मेरी वीडियो देख लो आज से 6-7 साल पुरानी, you'll see that I've been talking about it more than any Pakistani ever will, because I genuinely hated my people for what they did on 26/11. I genuinely have hate in my heart for those people जिन्होंने 26/11 करवाया. It was the worst thing I've ever seen on TV in real life. One of the worst things, right? और जब वो सीन था ना उसमें, जब वो बैठ के रेडियो पे मुंबई में जो टेररिस्ट थे उनसे बातें कर रहा था, तो मैं गया था 8 इंडियंस के साथ, बाय द वे। मैं अकेला और 7 अदर इंडियंस, 8 लोग थे हम, 7 इंडियन पीपल, ऑल माय फ्रेंड्स और मैं, एंड आई वेंट टू वॉच दैट मूवी विद देम बिकॉज़ आई वाज लाइक इट्स फाइन, लाइक आई विल गो, we'll watch it. और मैं बता रहा था अपने सबको कि ये जो सीन है ना, this is reality, this happened. They were actually talking to them and they were actually saying these exact words. मैं ये बता ही रहा था, उसके 5 मिनट बाद उन्होंने actual footage चला दिया. I was like, look. So I'm with you guys on that one. That shit was सही है, जो अच्छा किया दिखा के और बता के, सब दिखाना चाहिए पूरी दुनिया को, सबको बताना चाहिए, इसी तरह से चीजें बेहतर होगी. But that shit was daunting and लेकिन तो अगर इंडिया में कोई मूवी बना रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है आपके देश के अगेंस्ट, वो उसके अंदर इंसान शैतान है। लेकिन आपकी गवर्नमेंट जो और आपके लोग जो उसे फैसिलिटेट कर रहे हैं ऐसे लोगों को, वो क्या है फिर? ये शैतान है तो मैं भी मानता हूँ, बट आपकी मैं तो ये सोच के मैं बहुत शॉक्ड हो जाता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट इनके साथ हाथ मिलाती है भाई। और ये मैं अपने एज एन इंडियन नहीं कह रहा हूँ, मैं अगर मैं पाकिस्तानी होता तो भी मैं यही कहता, क्योंकि पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं जो पाकिस्तान से ही कर रहे हैं। जो आपकी क्या कहते हैं, पेशावर में जो अटैक हुआ पाकिस्तान के अंदर हुआ, किसने करा, क्यों करा? आपके उसके बाद आपके जो अटैक्स होते हैं बलूचिस्तान में जो होता है, जहाँ पे भी जो होता है, जिनको आप बलूच आर्मी भी कहते हैं, वही पाकिस्तान के अंदर के लोग हैं। इंट्रा बॉर्डर बात है ये, इंट्रा बॉर्डर एक्टिविटीज़ है जो आपकी BLA है। तो आपकी गवर्नमेंट ये फैसिलिटेट कर रही है और आपके लोग ऐसी गवर्नमेंट्स को वोट कर रहे हैं, आपकी आर्मी फैसिलिटेट कर रही है ऐसी चीज़ों को, आप उनको प्राउडली वो कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। आपकी आर्मी आपके देश को ही खा रही है और आप उसे सपोर्ट कर रहे हो।
डिफेंस कॉलोनी में लोग मौज की ज़िंदगी बिता रहे हैं, शाहरुख खान की पिक्चरें देख रहे हैं, लेकिन आपकी जनता के लिए शाहरुख खान की पिक्चरें बैंड है। आपकी गवर्नमेंट आपका चूतिया काट रही है और आप इसे सपोर्ट कर रहे हो, तो वो कितनी शैतान है। आपके प्राइम मिनिस्टर्स को जेल हो जाती है, आपके प्राइम मिनिस्टर्स के पैंडोरा पेपर्स में खाते निकल के आते हैं, आप मुंह मुंह दिखाने लायक नहीं बचते वो, उन पे करप्शन के केस हो रहे हैं, जुडिशरी बिकी पड़ी है, जुडिशरी को आपका आर्मी टर्म करके चला गया, मिलिट्री कू हो रहे हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर को बम से उड़ा दिया खुद ही के लोगों ने, मतलब ब्रो। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने दिखाया वो इस तरह हुआ नहीं होगा। ओवरऑल यार, इट वाज अ very fun experience to watch that film. Very violent, very vulgar. Language was insane. Just, but that's the norm now. Like that's normal. We such a badass. So that was so inaccurate. Ranveer Singh was so out of place, bro. In the whole film, he was so इतने लंबे लंबे बाल करके घूम रहा है बेंचो, अलग से नजर आएगा बड़े में तू। कहीं से भी रणवीर सिंह का कैरेक्टर बहुत बुरा था यार। आई थिंक दे डिड इनजस्टिस टू द एक्चुअल स्पाई, एक्चुअल इंडियन स्पाई जो कि लियारी में सारा केओस फैला रहा था। इनजस्टिस हो गया उस बंदे के साथ मुझे लगता है। Cause क्या था ये रणवीर सिंह का कैरेक्टर, क्या था ब्रो ये? What was that? Just रास्पुतिन बना घूम रहा था। Exactly bro. One thing I liked about this director is he does not go for the supernatural human strength aspect. कि हीरो है तो बहनचोद उसके पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, नहीं। He was a real man. Like he humanized all characters and I like that. सबके पास प्लॉट आर्मर था, वो नहीं गिव अप कर सकते थे, गोलियां चलनी थी क्योंकि थिएटर में लोगों को मजा नहीं आता है जब तक काम के वक्त ना हो, राइट। सो वो उसको करना था, वो उसको दिखाना था। दैट्स हाउ इट्स गोना बी। भाई ये मोटे का सेट, ये मोटे वाला सीन तो ब्रो इट वाज सो अनरियलिस्टिक, होली शिट, जहाँ पे वो एक मोटा आदमी भाई वो दो हथियार लेके बस फायरिंग करने लगता है ब्रो, दैट वाज सो अनरियलिस्टिक भाई, क्रेजी भाई। प्लॉट आर्मर सबके पास है, गोलियां नहीं लग रही हैं, जब ही लगेंगी जब सीन एंड होने वाला है, उससे वही पहले वही नहीं। रणवीर की बंदी भी बहुत छोटी थी, उसमें मानना पड़ेगा। ये बंदी की या दैट मेड मी अनकंफर्टेबल एज फक ब्रो। एज बड़ी कर सकते थे वो, एज गैप चलो ठीक है, but बंदी को 19 साल की जगह उसको 22-25 साल का कर सकते। ब्रो दैट वुमन शी लुक लाइक अ चाइल्ड फॉर रियल भाई, फॉर रियल शी लुक लाइक अ चाइल्ड। I was in Karachi last month and I went through Sher Shah, I went through site area, I went through all of those places. And I was, मैं जिंदगी में कभी नहीं गया उन इलाकों में, by the way, when I used to live in Karachi. अब मेरे दोस्त ने वहाँ पे गारमेंट की फैक्ट्री लगाई है, उसी के है, उसी की हुडी है ये। यार जिन्होंने जब वो अमन कमेटी वाली बात की ना कि नई पार्टी अमन कमेटी, रहमान डकैत भाई की अमन कमेटी, ब्रो अमन कमेटी वाज द नाइटमेयर ऑफ रेगुलर कराची फोक्स। हम एक होटल पे जाके बैठते थे, होटल हम चाय वाले रेस्टोरेंट्स को कहते हैं होटल, हम होटल पे बैठते थे, बलूचिस्तान सज्जी नाम था उस जगह का, बहुत टाइट मस्त चाय बनती थी, मस्त सज्जी बनाता था वो बंदा, बहुत अच्छी जगह थी, ही वाज डूइंग गुड, बिजनेस अच्छा था। अमन कमेटी वालों ने आके उसको पहले एक दफा पहले धमकी दी कि भत्ता भर, भत्ता नहीं भरा मार दिया, लिटरली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन देयर, दे शॉट हिम डाउन। सो वी सॉ इट फर्स्ट हैंड इन जौहर, आई यूज्ड टू लिव इन जौहर, जौहर में हमने लाइव देखे हैं वायलेंस अमन कमेटी के। एंड इट्स सो आयरॉनिक कि नाम क्या है, अमन कमेटी, पीस कमेटी, इट्स लाइक फरहाना भट्ट एनर्जी। तो हमारी आंखों के सामने हमने देखा ब्रो कि अमन कमेटी ने कैसे कराची की वाट लगाई हुई थी, राइट। और वो एक अमन कमेटी नहीं, फिर गैंग वॉर्स। एंड आज पता चल रहा है, क्योंकि हमारे वाले तो बताते नहीं है बातें, छुपा के रखते हैं, अपनी बेइज्जती कैसे बता सकते हैं कि वी फेल्ड, आवर इंटेलिजेंस फेल्ड, अ फॉरेन स्पाई केम टू आवर सिटी। वो मुंबई अटैक्स पे इतना वो कहते हैं कि हमने 3-4 दिन के लिए पूरा शहर बंद कर दिया था। भाई उन्होंने तुम्हारा शहर 3 महीने के लिए बंद कर दिया था, तुम्हारे शहर में रोज 30 बंदा मार रहा था रैंडम फॉर 3 months 4 months, राइट। तो वो उसको अब हीरोइकली दिखाया जाएगा मूवी में, but it is also tragic, guys. The people that were dying, some of them might be gangsters, some of them might be terrorists, some of them were innocent people, bystanders, people going to work in their cars, on their bikes, people just living their life, and they got mixed up in the violence and got killed. So yeah, right, who's the bad guy, who's the good guy? We're both the good guys, we're both the bad guys. Such yahi hai baat, fact of the matter yahi hai, Indians and Pakistanis, they're both bad guys and they're both good guys. I know Dhruv Rathi was like very upset कि it's so violent, the movie is so violent, इसमें इतना, bro, you have no idea, you cannot imagine the kind of violence that was happening. Dhurandhar is a spy flick, Animal is a misogynistic piece of shit ghadiya film, there's no comparison. Dhurandhar is a it's a spy flick, it's an action movie. Do you guys remember the first scene जब वो लियारी पहुंचता है, रात का सीन है, right? Ranveer का character, the other gang वाले guys, they grab him. What are they about to do? They're about to fucking rape him. They're literally about to fuck him. So ये in Karachi जब कोई कहता है ना कि मैं तेरी गांड मार दूंगा, he's not joking, bro. He's not. Man, that scene was so weird, bhai. That scene was so weird. He's not exaggerating. Those aren't just words. He means it. They mean it. धुरंधर की चीज मुझे एक बहुत बुरी लगी, वो यही थी, If they mean it, then at least make LGBTQ people legal in your country. Why is it a crime to be a gay in your country? Make it legal.
if it's that accepted of a reality. कि अभी भी तुम एट द एंड ऑफ द डे हार कौन रहा है? इंडियन मुस्लिम हार रहा है, हमारा हुसैन बेचारा, राइट? उसको लोग देख रहे हैं ऐसे करके। मुझे क्यों घूर रहा है भाई? क्योंकि मैंने कपड़े वही वाले पहने हुए हैं, तावीज वैसे पहना हुआ है, टी शर्ट मेरी हाफ स्लीव है, शलवार कमीज मेरी, तो तुझे लग रहा है मैं वो? पाकिस्तान में ऐसे नहीं है कोई भी ब्रो। मसला ये प्रॉब्लम ये सारी आप लोग समझ नहीं रहे हो। एंड द सूनर द इंडियन ऑडियंस रियलाइजेस दैट द बेटर इट इज। आई थिंक गाने की वजह से मूवी इतनी फेमस हुई है, शायद नहीं होती अगर हनुमान काइंड का गाना नहीं होता, मूवी इतनी फेमस नहीं होती। क्यों इट्स गेटिंग बैंड इन ऑल द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इस्लामोफोबिया बीइंग शोन इन देयर। वो जो अल्लाह अकबर वाले सीन है यार, देखो वो लोग बुरे लोग हैं, वो कुछ भी बोलेंगे इसका मतलब ये थोड़ी आप उसको उससे अटैच कर दोगे। मैं जुम्मे की नमाज पढ़ता हूँ, मैं 4 दफा अल्लाह अकबर बोलता हूँ यार, इसका मतलब क्या है कि मैं टेररिस्ट बन गया हूँ या मैं किसी को नुकसान पहुंचाने वाला हूँ? पार्ट 2 में जो आप देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि फिर हाउ इंडियंस टेरराइज्ड पाकिस्तान, स्पेशली कराची। दैट्स व्हाट यू विल सी इन पार्ट, एंड दे विल शो इट इन अ हेरोइक, यू नो, फ्रॉम अ हेरोइक लेंस कि दिस इज रिवेंज, रिवेंज, वेरी आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिवेंज, राइट? दैट्स हाउ दैट गोज। तुमने स्टार्ट किया, हम भी अब वो करेंगे जो हम कर सकते हैं। इट्स पॉइंटलेस टू टॉक अबाउट कि क्या अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। यू ओपन अप कैन ऑफ वर्म्स, गेट रेडी फॉर द फकिंग रॉट। अब आप ये बात देखें, रहमान डकैत की मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात। अपनी फैमिली को वो बड़ी रिस्पेक्ट देता है, माँ बाप से उसको प्यार नहीं था, माँ बाप माँ मार दी, बाप मार दिया, अपनी फैमिली को वो चमाट भी खा लेगा। दैट्स अ रियल मैन। ही नोज व्हाट हिज फैमिली इज, ही नोज दिस इज हिज फैमिली। माँ बाप की वो फैमिली था, बेटी, बेगम, बच्चे, वो उसकी फैमिली है, अपनी फैमिली का ख्याल रखा उसने। सो द मिडिल ईस्ट बैन, that is because of the whole villainizing the religion instead of the people. Focus on the people, man. They're the bad guys. They're using religion to do bad things. You need to make that differentiation if you don't want to alienate everyone. अगर कल को मुस्लिम कंट्री स्टार्ट मेकिंग मूवीज सेइंग ओ हिंदू देखो सारे जो भी जय श्री राम बोलता है वो बुरा इंसान है, ऐसा नहीं है ना। मेरी तानिया भी तो बोलती है ना, वो बुरी इंसान है क्या? हाँ, मेरी तानिया कितना बोलती है जय श्री राम जय श्री राम, क्या वो बुरी हो गई क्या? नहीं, मेरी तानिया अच्छी है, मेरी तानिया अच्छी है, मेरी तानिया बुरी इंसान नहीं है just because she says Jai Shri Ram, right? Because there are so many goons, gundas, fucked up people, fucked up in the head that use Jai Shri Ram to like abuse and hurt minorities. अब जय श्री राम को आप एसोसिएट कर दोगे बुरी चीजों से, गलत है ना यार, गलत है, राइट? गलत है। Oh my God, not the Tanya hate, yo, not the Tanya hate. She's very funny. She is hilarious. You know what I mean? So that's the problem. All the Arab countries are like, what are you doing, man? What are you trying to like? You're trying to show that like anyone who says Allahu Akbar is like a bad person. मूवी भी देख ली, मजे भी ले लिए, बेचिंग भी कर ली। रियल भाई।